नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सेना के लड़ाकू विमान ने अपना करतब दिखाया है। एयर शो के दौरान सुल्तानपुर के कूरे भार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रूट डायवर्ट कर दिया गया था। आपको बता दें, इस दौरान यहां पर लड़ाकू विमान सड़क पर उतरे और जंगी जहाज को सड़क पर देखकर लोग उत्साह से भर गए। आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, जहां पर फाइटर प्लेन उतरते हुए नजर आए। वायुवीरों का दमखम देखने को मिला है। तो जंग के हालात में यह अहम भूमिका निभाएगा और चीन को इमरजेंसी में 3 तरफ से घेरा जा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो है ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी एयर स्ट्रिप बनी हुई है और भारतीय वायुसेना को इससे बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। जब भी अगर कभी जंग के हालात बनते हैं तो 3 तरफ से चीन को घेरने में यह सहायक साबित होगी। तो चीन से लगे उत्तराखंड बॉर्डर की दूरी कम हो जाएगी। एलएसी से सटे लद्दाख की दूरी भी यहां से 977 किलोमीटर होगी। डोकलाम से आगे चीन की दूरी महज 750 किलोमीटर होगी और पूर्वी फ्रंट पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ये पहला एक्सप्रेसवे होगा। तो चीन के खिलाफ युद्ध में उपयोग आने वाला पहला एक्सप्रेसवे होगा। दूसरे मोर्चे पर सुल्तानपुर से पाकिस्तान की दूरी 950 किलोमीटर होगी और एक्सप्रेसवे इमरजेंसी के समय मिलिट्री एयरबेस में तब्दील हो जाएगा। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतरे हैं और वायुसेना के ये विमान उतरकर यहां पर रिहर्सल करते नजर आए। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक बना है और ये 2 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से पावर शो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला। वायुसेना के लड़ाकू विमान गरजते नजर आए और एक्सप्रेसवे पर 14 किलोमीटर का ये मार्ग जो है वो डायवर्ट किया गया। 5 किलोमीटर तक का जो आवागमन है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 16 नवंबर 2021 को इसी एयर स्ट्रिप पर उतरे थे। एयर स्ट्रिप पर उतरकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया था और सुल्तानपुर में अरवल कीरी करवत गांव के पास ये एयर स्ट्रिप बनी है। लोकार्पण के दिन सुखोई जगुआर मिराज ने यहां पर करतब दिखाया था और आज भी यहां पर उड़ान भरते नजर आए लड़ाकू विमान। तो वायुवीरों का दमखम देखने को मिला। सड़क पर ये लड़ाकू विमान उतरे हैं और भारतीय फाइटर जेट ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाया। तो सड़क पर ये लड़ाकू विमान उतरे और दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया है। भारत की बढ़ती हुई रक्षा शक्ति की मिसाल इन्होंने पेश की है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह पावर शो देखने को मिला। वायुवीरों का दमखम देखने को मिला है। 2 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें। तो वायुवीरों का दमखम यहां पर देखने को मिला एक्सप्रेसवे पर जब फाइटर प्लेन उतरे और इस दौरान लखनऊ से गाजीपुर के लिए ये जो एक्सप्रेसवे बना है, इस पर ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है और आपातकाल में युद्ध का समय अगर बनता है तो ये एयर स्ट्रिप जो है वो काम में आएगी। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है, इससे सबसे बड़ी ताकत भारतीय वायुसेना को मिली है और युद्ध काल में ये बहुत ज्यादा सहायक भी होंगे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये लड़ाकू विमान जो है वो उतरते हुए नजर आए और जंग की हालत में ये बेहद अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये लड़ाकू विमान जंग के हालात में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो चीन को इमरजेंसी में 3 तरफ से घेरा जा सकता है और चीन से लगे उत्तराखंड बॉर्डर की जो दूरी है वो भी कम हो जाएगी। एलएसी से सटे
लद्दाख की दूरी भी यहां से 977 किलोमीटर होगी। डोकलाम से आगे चीन की दूरी महज 750 किलोमीटर होगी। पूर्वी फ्रंट पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यह पहला एक्सप्रेसवे होगा और चीन के खिलाफ युद्ध में उपयोग आने वाला पहला एक्सप्रेसवे होगा। तो दूसरे मोर्चे पर सुल्तानपुर से पाकिस्तान की दूरी 950 किलोमीटर होगी। एक्सप्रेसवे इमरजेंसी के समय मिलिट्री एयरबेस में तब्दील हो जाएगा। तो जंग के हालात में यह अहम भूमिका निभाता हुआ एक्सप्रेसवे नजर आएगा। जगुआर, सुखोई, हरकुलिस जैसे तमाम लड़ाकू विमान इस पर गरजते हुए नजर आएंगे। तो एलएसी से सटे लद्दाख की दूरी भी अब यहां से कम हो जाएगी और अगर जंग के हालात बनते हैं तो ये एयर स्ट्रिप लड़ाकू विमान को उतरने में और दुश्मन को घेरने में सहायक होंगे। ये रिपोर्ट देखें। आसमान में जंगी जहाज की गर्जना, हवा को चीरते भारत के फाइटर प्लेन। आपकी स्क्रीन पर दिख रही 3 तस्वीरें वायु वीरों की दमखम को दिखा रही है। सड़क पर उतरे फाइटर प्लेन पाक और चीन को चेतावनी दे रही है। इनकी गर्जना के आगे दुश्मन घुटने टेकने को मजबूर हो जाते हैं। ये नया भारत है जो दुश्मनों से आंख में आंख मिलाकर बात करता है। सुल्तानपुर की धरती पर जब भारत का फाइटर जेट सुखोई ने टचडाउन किया, इसकी तेज आवाज के आगे सभी की कलेजे बाहर को आ गए। तस्वीर देख सकते हैं कि सेना का जो कार्गो प्लेन है M32 वो यहाँ पर लैंड कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्गो प्लेन है और देखा जाए तो पहली बार 2021 में जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के हरकुलिस प्लेन से यहां पर लैंड किए थे, उतरे थे और उस वक्त भी यहां पर फाइटर प्लेन के द्वारा करतब दिखाया गया था। कहा जाए तो तकरीबन 5 किलोमीटर का जो पूरा हिस्सा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, इस रूट को 11 जून से 25 जून तक डाइवर्ट किया गया है। रूट डाइवर्ट किया गया था, इस रूट को यहां से अब फ्री कर दिया जाएगा, यानी कि आम लोगों के लिए इस रूट को खोल दिया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुनिए मिराज की गर्जना, जिसके आगे बड़े बड़े बेदम साबित होते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जब जगुआर ने दहाड़ मारी तो धरती का कलेजा मानो कांपने लगा। जब सुल्तानपुर की धरती को आसमान का सीना चीरते हुए हरक्यूलिस ने दम भरा तो मानो तूफान आ गया। ये देखिए, ये सुखोई Su-30 एक रशियन फाइटर प्लेन जो कि भारतीय बेड़े में जिसको शामिल किया गया और जो भी अगर हम आज की जो प्रैक्टिस चल रही है उस प्रैक्टिस में जितने फाइटर प्लेन को शामिल किया गया है, इसमें जो भी फाइटर प्लेन यहाँ पर टच डाउन करें, चूंकि सबकी अपनी खासियत है, सबकी अपनी अहमियत है और देखा जाए तो ये तस्वीरें भारत की सामरिक शक्ति को तो दर्शाती ही है, साथ ही में उत्तर प्रदेश की जो बदल रही तस्वीर है, जो बदलती तस्वीर है, उसको भी दिखा रही है कि वो पूर्वांचल एक्सप्रेस जिसे पूर्वांचल के विकास का पथ भी कहा जाता है, क्योंकि जब इस एक्सप्रेसवे को बनाया गया तब कहा गया कि ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल की तस्वीर को बदलकर रख देगा, चूंकि लखनऊ से एक्सप्रेसवे सीधे जोड़ता है पूरे पूर्वांचल को। और चूंकि देखा जाए तो ये दूसरी बार हो रहा है, ये जो लड़ाकू विमान यहाँ पर टच डाउन कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें तो जब यहाँ पर उद्घाटन हुआ था तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उस वक्त भी यहाँ पर एयर शो किया गया था। जो सेना के तमाम जो फाइटर प्लेन हैं वो उस एयर शो में शामिल हुए थे और खुद इसी एयर स्ट्रिप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरक्यूलिस जो कि सेना का एक बहुत ही खास विमान है उससे लैंड किए थे। सुल्तानपुर के डीएम जसजीत कौर ने बताया कि कैसे तैयारियां पूरी की गई थी, ये कितना खास है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे सिक्योरिटी पर्पज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैसेज ही देने की कोशिश इंडियन एयरफोर्स द्वारा करी गई है कि यहाँ पे एयर स्ट्रिप है और इन केस ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन कभी भी कोई इमरजेंसी लैंडिंग की आवश्यकता पड़ती है तो दिस एयर स्ट्रिप कैन बी यूज्ड। तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ओकेजन है और वैसे एक बहुत प्राइड का मोमेंट है फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एयर स्ट्रिप लोकेटेड है।
तो दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स और उन लोगों ने लगभग 15 दिन पहले से हम लोगों को इन्फॉर्म किया था और बेसिक यूपीटा द्वारा एयर स्ट्रिप का मेंटेनेंस, डिवाइडर्स हटाना, पेंट कराना, ये सब काम किया गया है और मजिस्ट्रेट और पुलिस के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव ड्यूटी करी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सामरिक महत्व जंग के हालात में अहम भूमिका निभाएगा। चीन को इमरजेंसी में 3 तरफ से घेरा जा सकता है। चीन से लगे उत्तराखंड बॉर्डर की दूरी कम हो जाएगी। एलएसी से सटे लद्दाख की दूरी भी यहां से 977 किलोमीटर होगी। डोकलाम से आगे चीन की दूरी महज 750 किलोमीटर होगी। दूसरे मोर्चे पर सुल्तानपुर से पाकिस्तान की दूरी 950 किलोमीटर होगी। एक्सप्रेसवे इमरजेंसी के समय एयरबेस में तब्दील हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम के दौरान भी एयर स्ट्रिप पर सुखोई, जगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू जहाजों ने आसमानों में करीब 1 घंटे तक करतब दिखाए थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी एयरफोर्स के हरक्यूलिस जहाज से एयर स्ट्रिप पर उतरे थे। इस एयर स्ट्रिप की जो गुणवत्ता है, जो इसकी क्वालिटी है, वो जांची जा रही है, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कि किसी एक्सप्रेसवे पर जब कोई एयर स्ट्रिप बनती है, जब किसी रनवे को बनाया जाता है सैन्य अभ्यास के लिए या फिर सेना के इस्तेमाल के लिए, तो हर 1.5 साल या 2 साल के बाद उसकी गुणवत्ता को जांची जाती है। चूंकि देखा जाए तो यूपीटा, जो कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का काम देखता है, एक्सप्रेसवे को बनाने का काम करता है, चूंकि उसी के द्वारा इस एयर स्ट्रिप, इस रनवे को बनाया गया था। और देखा जाए तो इससे पहले 2021 में जब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था, तब भी यहां पर एयर शो हुआ था। हालांकि उस वक्त खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी समेत जो दूसरे लोग थे वो यहां मौजूद थे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब इसी एक्सप्रेसवे पर जो सेना का हरक्यूलिस विमान है उससे उतरे थे। लखनऊ से गाजीपुर तक बने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लागत 22.494 करोड़ रुपए है। अक्टूबर 2018 से इसका निर्माण शुरू हुआ था, जो सितंबर 2021 में बनकर कंप्लीट हुआ। आसमान में गरजते लड़ाकू विमान भारत की बढ़ती शक्ति को दिखा रहे हैं। ये उन दुश्मनों को कड़ा संदेश है जो भारत की तरफ आंख उठा रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। चलिए वक्त एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।